अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस पे सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सोशल फोर्सेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट। तो हम सबसे पहले सोशल थॉट और सोशल फोर्सेस को देखेंगे, इसको समझेंगे ये क्या है। सोशल थॉट तो मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में क्लास में आपको बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है कि सोशल थॉट जो है ये रिलेटेड है सोशल मूवमेंट से ही। यानी कि सोसाइटी में जब हम कुछ चेंज लेके आना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मूवमेंट्स करते हैं। तो उन मूवमेंट्स को जो है वो सोशल थॉट का सोशियोलॉजी में नाम दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि हम सोशल थॉट करते हैं। जब सोसाइटी में कुछ चेंज लेके आते हैं तो वो जो चेंज आ जाता है सोसाइटी में, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, सोशल फोर्स। बेसिकली सोशल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी में जो सोशल मूवमेंट्स के थ्रू या सोशल थॉट के थ्रू चेंज आता है उसको हम सोशल एक्शन सोशल फोर्सेस बोलते हैं। तो इसकी जो पहली हेडिंग आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप लिख लेंगे कि सोशल फोर्सेस आर एनी ह्यूमन क्रिएटेड वेज of doing things that influence, pressure or force people to behave, interact with other and think in specified ways। मतलब ये कि सोशल फोर्सेस जो हैं ये इंसानों की ही क्रिएट करना है। इससे क्या होता है कि अपनी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए सोशल मूवमेंट्स करते हैं, अपनी सोसाइटी में सोशल चेंज लेके आते हैं। उस चेंज का क्या होता है कि जो मौजूदा नॉर्म्स और कस्टम्स होते हैं उनमें भी तब्दीली आ जाती है सोसाइटी में। तो इससे ये होता है कि ये सोसाइटी के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, सोशल जो फोर्स लाई जाती है सोसाइटी में उसके ज़रिए। तो लोगों को फिर इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि जो चेंज लाया गया सोसाइटी में उसके मुताबिक वो भी काम करें, उसके मुताबिक सोसाइटी में चलें। तो उसके बाद आप मीनिंग ऑफ सोशल फोर्सेस लिखेंगे। तो इसके मानी है कि अ सोशल फोर्स इज अ consensus on the part of a sufficient number of the members of society to bring about social action or social change of some sort। मतलब क्या कि a social force is a consensus। ये सोशल फोर्स एक ऐसी मुवाफकत है, एक ऐसी कंसेंसस है जिसका मतलब है कि जो सफिशिएंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं वो सोशल एक्शन के ज़रिए सोशल चेंज लेके आते हैं सोसाइटी में। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सोशल फोर्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल जो है सोसाइटी के, वो अपने सोशल एक्शन के जरिए सोसाइटी में जो चेंज लेके आते हैं उसको हम बोलेंगे सोशल फोर्स। तो इसके बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन है इसकी कि एन एलिमेंट इन सोसाइटी दैट इज कैपेबल ऑफ काजिंग अ सोशल चेंज इन कल्चरल आइडियाज एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यानी कि एन एलिमेंट इन सोसाइटी, सोसाइटी के ऐसे अनासर जो कि वजह बनते हैं सोसाइटी में कल्चरल आइडियाज़ को चेंज करने की, और उन कल्चरल आइडियाज़ को चेंज करने के बाद क्या होता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी होता है। यानी कि वो जो आइडियाज़ चेंज होते हैं, जो सोसाइटी में चेंज लेके आ जाता है, वो जो है वो पीपल ऑफ सोसाइटी जो हैं उनके ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस छोड़ता है, ताकि जो मौजूदा कस्टम्स नॉर्म्स हैं, जो मौजूदा जिस चीज़ के ऊपर हम चेंज लेके आना चाहते हैं सोसाइटी के पीपल के ऊपर भी उसका असर हो और वो भी उसके ऊपर अमल करें और चेंज के मुताबिक चलें। नेक्स्ट हेडिंग आप इसकी लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फोर्सेस। तो सोशल फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने सो मैनी एग्जांपल्स दी हुई हैं। जो उनमें से एक एग्जांपल ये है कि क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल है कि पहले क्या होता था कि जब हम अशिया खरीदते थे तो हम पेमेंट जो थे डायरेक्ट पेमेंट वगैरह करते थे। तो अब ये चेंज आया है कि उस पेमेंट की बजाय अब हम क्या करते हैं, हम थ्रू क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर देते हैं। जब हम कोई अशिया खरीदते हैं या अशिया हम प्रोड्यूस करते हैं या हमें कुछ सर्विसेज पे करनी होती है तो हम थ्रू क्रेडिट कार्ड जो है उसकी पेमेंट कर देते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि पहले जब ये मनी डिस्कवर नहीं थी हुई तो उससे पहले बार्टर सिस्टम का जो निज़ाम था ये चलता था सोसाइटीज़ में। बार्टर सिस्टम का निज़ाम ये था कि अशिया के बदले अशिया का तबादला किया जाता था। फिर ये आस्ता आस्ता लोगों ने इसके ऊपर जो थी वो सोशल थॉट्स की, सोशल मूवमेंट्स की, और इस चीज़ को उन्होंने जानना समझा कि अशिया के बदले अशिया का जो तबादला है ये तो एक इंतहाई मुश्किल काम है। यानी कि एक बंदे के पास हो सकता है कि ज़्यादा महंगी चीज़ हो, एक के पास कम महंगी चीज़ हो, तो उससे उसका तबादला करना उनके लिए एक सूटेबल नहीं था। फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर उन्होंने सोच विचार की
तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके बदले हम अशिया का लेन देन जो है वो आसानी से कर सकें। तो फिर आस्ता आस्ता क्या हुआ कि पहले सिक्के दरियाफ्त हुए, तो फिर क्या हुआ कि वो पेपर मनी दरियाफ्त हो गई। फिर पेपर मनी के बाद आजकल जो है वो क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, थ्रू चेक्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की एग्जांपल्स हैं कि सोसाइटी में ये चेंज लाया गया है कि इसके ज़रिए अब क्या है कि हमें खरीदो फरोख्त करने में, हमें पैसे रखने में जो है वो आसानी होती है। तो इनमें से जो है हम एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे कि सोशल फोर्सेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, कि सोशल फोर्सेस जो हैं ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी को डेवलप करने में इनका क्या किरदार है। तो कहते हैं इंटेलेक्चुअल फील्ड्स आर प्रोफाउंडली शेप्ड बाय देयर सोशल सेटिंग्स। This is particularly true of sociology, which not only interacted from that setting as its subject matter. It was at most significance in 19th and early 20th centuries in the development of sociology. तो सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं जब हम, तो ऑटोमेटिकली हमें ये बात हमारे जहन में आ जाती है कि सोशियोलॉजी का ताल्लुक जो है वो सोसाइटी से है। सोसाइटी में अब रहने वाले जो लोग हैं उनके जो हैं आइडियाज़ क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, वो सोसाइटी में किस पॉइंट पे चेंज लेके आना चाहते हैं। तो क्या वो जो चेंज लेके आना चाहते हैं वो पॉजिटिव मानों में लिया जाएगा या नेगेटिव मानों में लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है सोशल फोर्सेस जो है रिलेट करती हैं सोशियोलॉजी के साथ। और जैसे जैसे इनमें सोशल चेंज आता गया सोसाइटी में, लोगों के आइडियाज़ जो हैं वो तब्दील होते गए। तो इससे क्या हुआ कि सोशल फोर्सेस जो थी सोशियोलॉजिकल थ्योरी बनती चली गई। अब जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी में सोशल फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इसमें फॉल करेंगी, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएंगी, फिर द राइज ऑफ सोशलिज्म आएगा इसमें, तो उसके बाद अब फेमिनिज्म को हम डिस्कस करेंगे इसमें, और उसके बाद अर्बनाइजेशन है, रिलीजियस चेंज है, यानी कि सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे कि उसमें सोशल चेंज लाना किस कदर ज़रूरी है, सोशल फोर्स करना किस कदर ज़रूरी है सोसाइटी में। तो पहली जो हेडिंग है इसमें वो है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की। तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हम देखें, हम इस चीज़ को अगर देखा जाए कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बना था तब मुस्लिम और हिंदू जो थे वो इकट्ठे रहते थे। फिर क्या हुआ कि उनमें जो थी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया गया, इस चीज़ को एक ज़रूरत समझा गया कि मुसलमानों के अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए मुसलमानों के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट को लेके इसके ऊपर उन्होंने अपनी जो रहनुमा थे, मुख्तलिफ उस दौर के रहनुमा थे, उन्होंने जो थी वो मतलब अपना सियासी माइंड जो था वो लगाया। तो उन्होंने कुछ ऐसे तरीक़ाकार ईजाद किए, कुछ ऐसी की सोशल मूवमेंट्स की, ऐसी फोर्सेस की जिसके ज़रिए जो था वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग किया गया। तो ये इस तरह से फिर आगे हम जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारी मुल्क में रहते हुए हमारी ज़रूरियात बदलती रहती हैं, हम हमारे जो हैं उतार चढ़ाव हमारी सियासत में आते रहते हैं, तो उस लिहाज से हमारी पार्टीज़ में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। या हम देखते हैं कि हमें दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं या अदर ममालिक हैं उनके साथ हमें किस तरह से अपने ताल्लुकात इस्तवार करने हैं। तो ये जैसे जैसे हमें ज़रूरत पेश आती है, जैसे जैसे हमारे हालात मुल्क के बदलते रहते हैं, तो उनको दुरुस्त करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम पॉलिटिकल रेवोल्यूशन करते हैं। तो यानी कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बुनियाद तो फिर वही सोशल मूवमेंट्स पे, सोशल थाट पे हुई कि सोशल थाट्स हम करेंगे, सोशल मूवमेंट्स करेंगे, उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, सोशल फोर्सेस को क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से ये एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये जो है द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इसका क्या ताल्लुक है सोशल फोर्सेस के साथ। तो ये कहते हैं कि 19th और 20th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रीज थी इनमें बहुत हद तक चेंज लाया गया। तो क्या हुआ कि पहले ऐसे होता था कि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग काम करते थे, इस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं था लोगों का। तो लोग ज़्यादातर जो थे वो बैकवर्ड एरिया से जो ताल्लुक़ रखते थे वो अपनी एग्रीकल्चर के पेशे की तरफ ज़्यादा फोकस करते थे। तो फिर जब उन्होंने देखा आस्ता आस्ता इस चीज़ को समझा गया कि इंडस्ट्री के ज़रिए जो है वो प्रोडक्शन की जाती है अपने मुल्क के लिए, बजाय इसके कि हम दूसरे ममालिक के ऊपर इंहिसार करें, हम अपने ही मुल्क में क्यों ना उन चीज़ें जो है वो पैदा करें।
तो इससे भी क्या हुआ कि जो लोग गाँव में रहते थे उन्होंने वो मूव करना शुरू हो गए सिटीज़ की तरफ। तो उन्होंने अब जो उनका एग्रीकल्चर का पेशा था उसको उन्होंने जो है वो लीव कर दिया, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज में जाके काम करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या था कि एक लोगों का एक माइंड सेटअप बन जाता है, लोगों में एक आइडिया आता है कि हम ये काम छोड़ के ये काम करेंगे, तो इससे एक तो हमारे मुल्क भी तरक्की करेगा और दूसरा हो सकता है कि हम लोगों के पास भी ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा जो है वो सरमाया आए। तो इस तरह से जो है वो हमारा जो हालात हैं हमारे बेहतर हो सकते हैं। तो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कहते हैं कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेनली हैपेंड इन द 19th centuries. The industrial revolution was not a single event, but many interrelated developments that culminated in the transformations of the Western world from a largely agricultural industrial system. Due to industrial revolution, large number of people, ये हमारे पॉइंट के साथ रिलेट करता है। Due to industrial revolution, large number of people left the farms and agricultural land and work for the industrial occupations offered in the buzzing factories. मतलब ये कि कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, इंडस्ट्री की प्रोग्रेस के लिए जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं उन्होंने क्या किया कि अपने फार्म्स को, अपने एग्रीकल्चरल लैंड को या और जो किसी किस्म का उन्होंने काम शुरू किया हुआ तो सबको उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर लिया ताकि वो इसके ऊपर काम करें और इसके अंदर जो है प्रोग्रेस करें। तो ये भी एक सोशल फोर्स की एग्जांपल बन जाती है। सोशल फोर्स में ये फॉल कर जाता है कि उन्होंने अपने एक स्टेटस को छोड़ के, अपने एक पेशे को छोड़ के, तो उन्होंने एक दूसरा स्टेटस जब अडॉप्ट किया तो ये एक सोशल फोर्स बन गया। तो इसी तरह से एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म है कि कैपिटलिज्म अपने सरमाए को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मौजूदा जो सरमाया है उसके ऊपर ज़्यादा तगदुद करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, हार्ड लेबर की ज़रूरत होती है हमें। जब उससे हमारे प्रोडक्शन में इजाफा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी इनकम में इजाफा होता है। तो जब हमारी इनकम में इजाफा होगा तो क्या होगा, उससे हमारे कैपिटल में भी इजाफा होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग इसके हम लिखेंगे द राइज ऑफ सोशलिज्म। अब जो सोशलिज्म का मतलब है वो ये है कि जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और राइज ऑफ कैपिटलिज्म दोनों को यकजा कर दें तो हमारा क्या बनता है, सोशलिज्म को इसलिए किया गया, दरियाफ्त किया गया, इसका लफ्ज इसलिए इजाद किया गया सोशलिज्म का, ताकि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अलहदा से और राइज ऑफ कैपिटलिज्म को अलहदा से पढ़ने से जो एम्बिग्विटीज पैदा होती हैं उनको दूर किया जाए। तो इनको इकट्ठा करके जो है वो पढ़ा जाए, क्योंकि इसका राइज ऑफ कैपिटलिज्म का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। जब हम इन दोनों को अलग-अलग से पढ़ेंगे, एक तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, एक हमें चीज़ों को समझने में मुश्किल होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को मिला के जब इकट्ठा डिस्कस करते हैं, इकट्ठा पढ़ते हैं, इकट्ठी इनकी प्रोग्रेस के मुतालिक सोचते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सोशलिज्म। कहते हैं कि वन सेट ऑफ चेंज एम्ड एट कॉपिंग विद द एक्सेसेस of the industrial system and capitalism can be combined under the heading of socialism। वही बात आ गई कि जब हम क्या करते हैं कि हम इंडस्ट्रियल सिस्टम को और कैपिटलिज्म दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करके हम स्टडी करते हैं, कंबाइन करके हम इनको समझते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी सोशलिज्म पैदा होती है। तो कहते हैं although some sociologists favored socialism as a solution to industrial problems, most were personally and intellectually opposed to it। तो कहते हैं कि जब सोशलिज्म इजाद हुई तो उससे बहुत सारे जो तो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसकी मुखालफत की और कुछ इसकी फेवर में थे। जो इसकी फेवर में थे, सोशलिज्म की फेवर में थे, उनमें से कार्ल मार्क्स हैं एक। तो वो कहते हैं कि वन साइड कार्ल मार्क्स वाज एन एक्टिव सपोर्टर ऑफ द ओवरथ्रोन ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय सोशलिस्ट सिस्टम। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो पहले कैपिटल सिस्टम के भी जो थे वो हामी थे, इसके फेवर में थे, और उसके बाद जब इसको रिप्लेस करने के बाद इसके लिए एक नया लफ्ज़ इजाद कर दिया गया, सोशलिज्म का लफ्ज़ इजाद कर दिया गया, तो वो इसके भी हामी थे। अब हम मज़ीद इसको स्टडी करें तो हम देखेंगे कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने तो इसको सोशलिज्म को के मतलब कोई ओपिनियन नहीं दी, या ये इनकी पेश करदा थ्योरी तो नहीं है, लेकिन ये इसके सपोर्टर हैं। और इसके सपोर्टर होने के बावजूद जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसको भी इन्होंने उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज किया कि इसको कैपिटलिस्ट सिस्टम को और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री को दोनों को अगर इकट्ठा करके जो है वो
समझा जाएगा, लिया जाएगा, तो इससे ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तो इस लिहाज से ये जो है इसके सपोर्टर हैं कार्ल मार्क्स जो हैं। दूसरे हैं हमारे के मैक्स वेबर हैं एंड इमाइल दुर्खेम हैं। ये दोनों राइटर जो हैं ये इसके अगेंस्ट हैं, इसकी फेवर में नहीं है सोशलिज्म की। तो कहते हैं कि मैक्स वेबर एंड इमाइल दुर्खेम वर अपोज टू सोशलिज्म ऑल्दो they recognize the problem within capitalist society. They sought social reforms within capitalism rather than the social revolution argued by Marx. कहते हैं कि ये जो मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खेम हैं ये दोनों ही इसकी फेवर में नहीं है, वो ये दोनों ही सोशलिज्म की फेवर में नहीं है। हालांकि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं इनको अच्छे से जानते हैं, उनको अच्छे से जानने के बावजूद भी वो इसकी मुखालफत करते हैं, इसके सपोर्टर नहीं है। तो उसके बाद आप सोशल फोर्स में नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में अब क्या है कि पहले ऐसे होता था कि जो ख़वातीन थी उनको घर की हद तक महदूद कर दिया जाता था, उनके ऊपर जो थे वो मतलब समझा जाता है कि बाहर निकल के काम नहीं कर सकती या तालीम नहीं हासिल कर सकती। तो आजकल जो है ये ऐसा होता है कि हम जो आज की न्यू नस्ल है वो ये चाहती है कि जो ख़वातीन हैं उनको मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए। तो ये भी एक सोशल फोर्स की एग्जांपल है। यानी कि पहले ऐसे होता था कि ख़वातीन का काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था, अब ऐसा होता है कि सोशल फोर्स करके इस चीज़ को तस्लीम किया गया, रियलाइज़ किया गया कि एक घर को चलाने के लिए, एक सोसाइटी को चलाने के लिए ख़वातीन का काम करना भी जो है इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए कि इनकी जो आज काम करने की वजह है ये भी एक सोशल फोर्स में फॉल करती है चीज़। नेक्स्ट हमारी अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब ये कि पहले ज़्यादातर लोग जो थे वो गाँव में रहते थे, अब क्या है कि वो गाँव से हिजरत करके तो वो शहरों में जा रहे हैं। तो उनके शहरों में जाने की ये जो एक वजह है, ये जो शहरों की तरफ मूवमेंट है, ये भी हमारे सोशल फोर्स में फॉल करते हैं। तो कहते हैं कि पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लार्ज मेंबर्स ऑफ पीपल इन दी 19th and 20th century were uprooted from their rural homes and moved to urban settings. This massive migration was caused in large part by the jobs created by the industrial system in the urban areas. तो मतलब ये कि लोग क्यों रूरल से उठ के तो अर्बन में जा रहे हैं अपनी जॉब्स हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए या अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर करने के लिए, या जो भी उनके आइडियाज़ हैं, जो भी उनकी थिंकिंग है उनको चलाने के लिए वो जो है मूवमेंट कर रहे हैं गाँव से शहरों की तरफ। तो ये भी एक सोशल फोर्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा रिलीजियस चेंज। तो रिलीजियस चेंज भी सोशल फोर्स में आ जाता है कि अब जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, अर्बनाइजेशन है, इस सब को जब हम अपने मज़हब के मुताबिक गुजारना शुरू कर देते हैं या मज़हब के मुताबिक गुजारने के लिए इसके ऊपर हम मूवमेंट करते हैं, सोशल चेंज लेके आते हैं, तो ये भी सोशल फोर्स में फॉल करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे द ग्रोथ ऑफ साइंस। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में, अर्बनाइजेशन में, रिलीजियस में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में या हर जगह पे इसकी सोशल मूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी ग्रोथ ऑफ साइंस के लिए भी सोशल मूवमेंट्स की, तो सोशल थॉट्स की इंतहाई ज़रूरत है, ताकि हम इसमें भी नई जो है वो इसमें भी जदीदियत लेके आएँ, ताकि इसका भी जो मेयार है वो बेहतर हो और हम और तरक्की करें, हमारे कैपिटल में, हमारे हालात में, हमारे मुल्क में जो है वो बेहतरी आए। तो ये थी हमारी सोशल फोर्सेस जो हमने डिस्कस की। तो इसके बाद आप इसका कंक्लूजन कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।